गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा लेक्चर। जिसने भी हमारा वो पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के देख लीजिए, वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जो पहले पढ़ लेते हैं उसमें हमने कुछ स्थानों के बारे में जान लिया है, और हम जो राज्य हैं, जिस राज्य से जो स्थल प्राप्त हुआ है हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि कौन सा लेक्चर है। तो ये हमारा लेक्चर है दूसरा। जो चैप्टर है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने बताया था कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था। ठीक है, तो इसमें जो है पहला है जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है? भारत के नक्शे में आपको पता तो होगा ही वैसे कि जम्मू कश्मीर है, इतनी तो पता ही होगा। ठीक है, अपना कुछ इंडिया इस टाइप से है, अभी ऐसे ही समझने के लिए बना लेते। ठीक है, इतनी अलग जगह नहीं। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो इस क्षेत्र में है, वहां पे इस क्षेत्र में। तो जम्मू कश्मीर जो है ये है क्या है? ये है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है। और जम्मू कश्मीर में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है? मादा। ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दो मादा। मादा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है। या ऐसे पूछ लेता है आपसे प्रश्न कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु किस राज्य में है? तो कौन सा है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगर पूछे कौन सा है सबसे उत्तरतम बिंदु तो कौन सा है? मादा। ठीक है, नदी कौन सी है? यह है चिनाब। नदी के तट पर है। कहां पर? यह है आपकी चिनाब नदी के तट पर है, जिसे हम चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये था आपका यहाँ पे इस क्षेत्र का सबसे उत्तरतम बिंदु किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब फिर दूसरा राज्य आता है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र कहां पे है? यह पड़ता है आपका यहाँ पे गुजरात। क्या चीज? गुजरात। ठीक है, गुजरात के ठीक दक्षिण में यह है महाराष्ट्र है। आप मैप उठाकर देखिएगा तो देखिएगा कि महाराष्ट्र कहां पर है। ठीक है, मैंने तो बता दिया आपके लिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद। कौन सी जगह है? दाइमाबाद। दाइमाबाद। ठीक है, कौन सी जगह है? दाइमाबाद। यह है सिंधु सभ्यता का, किसका? सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो गोदावरी नदी की तट पर है। या एग्जैक्टली पूछे तो कौन सी बताएंगे आप? त्रिपुरा नदी। हमने ट्रिप बताई थी डच है पर भारत में नहीं। सम ऐड ऐसे करके कुछ हमने इसमें क्या है ट्रिक बताई थी।
ठीक है। फिर पड़ता है आपका एक राज्य पड़ता है यहाँ पे, कौन सा है ये, देखो ये तो है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये पड़ता है आपका पंजाब, कौन सा, पंजाब, ठीक है। अब पंजाब में देखो, पंजाब में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, देखो पंजाब में प्राप्त हुए हैं हमें, एक स्थल प्राप्त हुआ है रोपड़, क्या चीज, रोपड़, और प्राप्त हुआ है हमारा दूसरा प्राप्त हुआ है संघोल, क्या चीज, संघोल। ये हमारे लिए दो स्थल पंजाब से प्राप्त हुए हैं। पंजाब कहां पर है, इस एरिया में, ये क्या है, पंजाब है। ये वाला ये पंजाब का एरिया है। पंजाब में दो स्थल प्राप्त हुए, कौन से, रोपड़ और संघोल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है और देखो कौन सा है, सर है आपका हरियाणा। अभी मैं स्थान कौन सा स्थल किस राज्य में है मैं अभी यह लिखवा रहा हूं, उसके बाद उस स्थल से संबंधित जो भी वस्तु हमें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तब तो करेंगे। हरियाणा, हरियाणा से देखो एक जगह है बनवाली, बनावली, कौन सी जगह है, बनवाली। दूसरी है राखीगढ़ी, कौन सी, राखीगढ़ी, ठीक है। और तीसरी है भगवानपुरा, कौन सी, भगवानपुरा, ठीक है। यह है हरियाणा से हमें तीन प्राप्त हुए हैं। सॉरी, हरियाणा में है जगह है बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। ये जगह कहाँ है, आपके हरियाणा में है। अब देखो बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है, बनवाली से कुछ लिखवा देते हैं और फिर और बाद में भी लिखवा देंगे, तब तक याद रख लो, दोबारा पढ़ लोगे सही जगह फायदे में, ठीक है। देखो बनवाली से प्राप्त हुआ है हमें मिट्टी का पका हुआ हल, पका हुआ हल, क्या जी, मिट्टी का पका हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ है, बनवाली से प्राप्त हुआ है। एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट। मिट्टी के जो पके हुए हल होते हैं ना, किसकी, मिट्टी के पके हुए हल को क्या कहते हैं, टेराकोटा। मिट्टी की, ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में आपके कि मिट्टी के पके हुए हल को क्या कहते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मिट्टी के पके हुए हल को क्या कहते हैं, टेराकोटा, ठीक है, को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के पके हुए हल को टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यह राखीगढ़ी, कौन सी जगह, राखीगढ़ी। देखो मैं राखीगढ़ी के बारे में जो सूरज भान वगैरह हैं इसके खोज करता, मैं उसके बारे में सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो तब तक आप थोड़ी बातें हैं इससे संबंधित वो लिख लीजिए। राखीगढ़ी ये कहाँ पड़ता है, आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। नदी कौन सी है आपकी, घग्गर नदी है। अच्छा, राखीगढ़ी जो है ये है भारत में, देखो अगर पूछे कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो कौन सा है, राखीगढ़ी। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, मोहनजोदड़ो। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी ये है भारत में
स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। देखो मैं तो आगे दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे पड़ता है हरियाणा आपका। अब ये पंजाब पता ही होगा, पंजाब लिख देते हैं इधर। पंजाब देखो माना कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का तो आपका दक्षिणतम बिंदु है महाराष्ट्र में है दायनाबाद। किस नदी किनारे? प्रवरा नदी किनारे। प्रवरा नदी है या आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोई भी दे सकता है कि प्रवरा दे देगा या गोदावरी का, दोनों दे तो कौन सा लगाएंगे? प्रवरा नदी लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है पंजाब। पंजाब में कौन सी जगह है? रोपड़ और संघोल। और फिर पड़ता है हरियाणा। हरियाणा में जो 3 स्थान है, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। बनवाली से जो है मिट्टी के पके हुए हल्के साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम कहते हैं मिट्टी के पके हुए हल्के, क्या कहते हैं? टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। इसे BBI कर दीजिएगा, इसे नोट इसी बात में लिखवा रहा है। ठीक है, और राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। और पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत ना दे। ठीक है, भारत पहले पूछा कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो कौन सा बताएंगे? राखीगढ़ी बताएंगे। यदि पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो कौन सा बताएंगे आप? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अच्छा, एक बात जरूर बताइएगा, मोहनजोदड़ो की जो खोज करता है वह कौन है? हमने आपके लिए ट्रिक बताई थी, हंसराम। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर पड़ता है आपका आगे राजस्थान राज्य। कौन सा? राजस्थान राज्य। देखो राजस्थान कहाँ है, देखो अभी बताते हैं आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गुजरात का कौन सा है? कच्छ जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है आपका केरल का माहे जिला है। इसका केरल का माहे जिला। और केंद्र शासित प्रदेशों में तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। अब बात आती है राजस्थान। कौन सी जगह? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से हमें क्या क्या मिला है? राजस्थान में जगह है कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा नाम का एक स्थान है, जगह है। ठीक है, और दूसरी जगह है बालाथल। तो ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कालीबंगा कहाँ है, रोपड़ कहाँ है। ठीक है, संगोली कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, बनवाली कहाँ है, भगवानपुरा कहाँ है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या चीज? वालाथल। ठीक है, क्या चीज? वालाथल। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा और वालाथल 2 स्थान है। फिर हम जो आगे पढ़ेंगे इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, जुते हुए खेत के साथ क्रीम पाउडर, ये सब बिल्ली के कुत्ते के पंजे के निशान, ये सब पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, अब तक पूछा गया है। मैंने सेट में देखा है, प्रीवियस ईयर, और एग्जाम में देखा है, उसमें भी देखा है। कौन सा? वालाथल। अब कालीबंगा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कालीबंगा देखो कालीबंगा से क्या हुआ है? जुते हुए खेत के साथ। क्या चीज? जुते हुए खेत के साथ।
जुते हुए खेत के साक्ष ऐसे पूछ लेता है। ये बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में कि बताइए जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और पूछेगा कि बताइए भूकंप के साक्ष्य, इसके भूकंप के साक्ष्य, तो आप कहाँ बताएंगे, कालीबंगा से। ठीक है, और डिटेल में पढ़ लेते, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं और इनके खोजकर्ता लिख देते हैं, फिर और बकाया देख लेंगे। खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। कौन है, अमलानंद घोष। ठीक है, अब देखो इसके दो आंसर है कि इसके खोजकर्ता कौन है। अगर आपसे पूछे अमलानंद घोष जो थे ये तो खुदाई करवाने वाले थे, अगर पूछे कि कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, ऑप्शन में दे दे अमलानंद घोष भी दे दे। अब अमलानंद घोष जो थे इनके संदर्भों में दो व्यक्ति और थे। कौन थे, दो व्यक्ति और थे। एक थे बीबी लाल, कौन थे, बीबी लाल। ठीक है, पहले थे बीबी लाल, दूसरे थे बीके थापर। कौन थे, बीके थापर। ठीक है, यदि आपसे ऑप्शन में करेक्टली आंसर पूछे, अगर पूछे कि कालीबंगा की खोज किसने की, ठीक है, ऑप्शन में यह दोनों भी दे दे और अमलानंद घोष भी दे दे, तो कौन सा लगाओगे, बीबी लाल एवं बीके थापर। मतलब कि आपसे एग्जैक्ट पूछ रहा है, इन्हीं के संदर्भ में इन दोनों व्यक्ति रहते थे। कौन थे, ये दोनों व्यक्ति रहते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। क्या चीज आपका है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भैया यूपी है, वो कहां से बिलोंग कर जाता है भैया, यूपी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जगह है आलमगीरपुर। क्या चीज, आलमगीरपुर। यह है आपके मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, आलमगीरपुर। कहाँ पे, मेरठ में, ऐसे लिख दें मेरठ, मेरठ। दूसरी जगह है बड़गांव, बड़गांव। और तीसरा स्थान है संघौली, संघौली। ठीक है, अगर पूछे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे, आलमगीरपुर। यह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, यदि पूछे कि आपसे आलमगीरपुर कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, और एग्जैक्टली पूछे तो आप यहाँ मेरठ बता देंगे, सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, बड़गांव। अब बात आती है आपके कौन सा, यह आपका गुजरात। देखो गुजरात जो राज्य है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए, भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहां से खोजे गए, गुजरात से। ठीक है, देखो गुजरात के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह लिख लेते हैं, गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात से मैंने देखो पहला लिख लो लोथल। लोथल से क्या मिला है, थोड़ी साथ साथ लिख देते, छोटी बातें हैं जो पूछी जाती है तो रिवाइज हो जाएगा आपका। लोथल से एक मिला है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जिसे कहते हैं बंदरगाह। देखो आप कहोगे कि बंदरगाह क्या होता है, आप जाते होंगे बस अड्डा वगैरह, क्या चीज, बस अड्डा वगैरह। ठीक है, यहाँ पे बसें वगैरह खड़ी होती हैं, टेम्पो अड्डा होता है। ऐसे ही जो जहाज होते हैं, जहाजों के अड्डे को कह देते हैं बंदरगाह। ठीक है, जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, एक था लोथल, दूसरा धौलावीरा। क्या चीज, धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, अब तीसरा है आपका वो सुतकोटदा। धौलावीरा, सुतकोटदा। चौथा है आपका रंगपुर।
क्या चीज, रंगपुर। पांचवा है आपका भगत राव, क्या चीज, भगत राव। और छठा है आपका क्या चीज, रोजदी। ये क्या है, गुजरात में है, ठीक है। यह स्थान है आपके गुजरात में। लोथल, धौलावीरा, सुतकोटदा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी। देखो सुतकोटदा है और एक है सुत का गेंडोर। देखो सुतकोटदा जो है यह आपके गुजरात राज्य में है, जो है आपका गुजरात राज्य, ठीक है। ये आपके गुजरात राज्य में है। आप देखते होंगे जो भारत है, भारत के सबसे पश्चिम में जो राज्य है, जैसे चोंचे लिखी हुई है ना, वो है गुजरात राज्य, ठीक है। गुजरात में है सुतकोटदा। और जो सुत का गेंडोर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान का यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है यहीं पे। अब देखो धौलावीरा के बारे में लिख लो कुछ, सुत का गेंडोर के बारे में, सॉरी सुतकोटदा के बारे में लिख लो, रंगपुर। देखो धौलावीरा जो है ऐसे इससे पूछा गया है, वही लिखवा रहा हूँ अभी, इम्पोर्टेंट है जो। यह तीन भागों में, यह तीन भागों में विभाजित था। यह क्या था, तीन भागों में विभाजित था, ठीक है। यह क्या था, तीन भागों में विभाजित था, क्या, धौलावीरा। ऐसे पूछता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल तीन भागों में विभाजित था, तो कौन सा था, धौलावीरा, ठीक है। कौन सा था, धौलावीरा। अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा था, बता दूंगा बाद में कि लोथल से जो संबंधित है, जैसे तीन युगल समाधियां कहाँ से मिली है, तो कहाँ से मिली है, आपके लोथल से मिली है। और एक पॉइंट और लिख लेंगे इसके धौलावीरा के बारे में। यहां से क्या है, यहां से जो लकड़ी की नालियां, जैसे नालियां होती, नालियां, यहां से लकड़ी की नालियां देखने को मिली। लकड़ी की, लड़की की नहीं, देखने को मिली है, लड़की नहीं, यहाँ से लकड़ी की नालियां देखने को मिली हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या है, इस सुतकोटदा है ना, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ से कैसे मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ सबसे क्या थे, व्यापार करते थे। तो वो किसके जरिए, जहाँ से जल के जरिए आते थे। इधर तो ये इधर तो ये हिमालय पर्वत है, सुलेमान पर्वत, ऐसे पार करते हुए क्या थे, जल के मार्ग से आते। तो ऐसे यही हो सकता है कि यहाँ पे कहा, यहाँ पे कभी घोड़े वगैरह से आए होंगे, तो यहाँ पे कुछ अस्थियां वगैरह उनकी रही होंगी ऐसे, ठीक है। और जो रंगपुर है ना, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, इसके चावल के साक्ष्य। देखिए आपने अभी हमारे चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप करेंगे, कर देंगे अच्छे से। जो लाल कलर का बटन दिखाई देता हो, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, BBI करके, ठीक है। देखो BBI करके क्या है ऐसा, इस सभ्यता, नहीं चल रहा, इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन, सॉरी नगर नियोजन नहीं खुलता, बताओ, और आने को चल रही है। नगर नियोजन ग्रिड पद्धति,
क्या थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति का थी जो यहाँ की जो नदियां थी इस सभ्यता जो सड़कें थी वो क्या थी, प्रत्येक 90 अंश पर काटती थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति मतलब ऐसे करके लिख लो, ग्रिड पद्धति बराबर 90 अंश। ठीक है, मान लो यह नदी जा रही है, एक यह गली जा रही है, मान लीजिए ऐसे करके। ठीक है, फिर एक गली ऐसे कट गई, फिर एक गली ऐसे जा रही है तो दूसरी गली भी ऐसे कट गई। तो आप देखते हो कि यह टोटल 90 अंश पर काटने लगी। ठीक है, और यहाँ पे ये घर रह गए मान लो, और फिर एक गली और आ गई ऐसे। कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है। तो मतलब कि कह सकते हैं जो ग्रिड पद्धति वो अपने जो उन लोगों के घर की जो घर थे वो प्रत्येक गली जो है 90 अंश पर कटी हुई थी। क्या थी, वही ग्रिड पद्धति है। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, नगर नियोजन। और यहाँ से क्या मिला है देखो, और यहाँ से मिला है कच्ची पक्की दोनों ईंटों के साक्ष मिले हैं। कैसे, कच्ची पक्की, नोट पॉइंट करके देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से, यहाँ से कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की, किसकी, दोनों प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इसके ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आज का ये था हमारा लेक्चर। तो हम अगले लेक्चर में जो मैंने जिस राज्य से संबंधित जो भी जो स्थान है ना, वहां से जो भी स्थल मिला है हम उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उन वहां के कौन सी नदी के किनारे हैं, ठीक है, और उसको किस व्यक्ति ने खोजा और वहां से क्या क्या मिला। बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, हम वही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।